नमस्ते दर्शक मित्रों। तो आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स, फिशर और फिस्टुला। अगर ये बीमारी आपको है तो हो सकता है कि आपको ऑपरेशन के पहले दर्द अगर ज़्यादा है तो कोई क्रीम लगाने के लिए आपको डॉक्टर ने सलाह दिया है या फिर आपके सर्जन ने आपको बताया कि ये क्रीम लगाओ। तो ये क्रीम लगाने के टाइम अक्सर दर्द रहता है और काफ़ी सारे मरीज में देखता हूँ बराबर से ट्यूब, ऑइंटमेंट या क्रीम नहीं लगा पाता है। तो आज मैं आपको एक आसान तरीका बताने वाला हूँ। जिन पेशेंट को एप्लीकेटर जो ट्यूब के साथ आता है उससे अगर लगा नहीं पा रहे तो ये एनल डायलेटर रहता है। ये एनल डायलेटर आप देख सकते हो, ऐसे प्लास्टिक का एनल डायलेटर मिलता है मार्केट में। ये एनल डायलेटर से आपको पाइल्स क्रीम या फिर जो भी आपका ऑइंटमेंट क्रीम अगर आपको ऑपरेशन के पहले या ऑपरेशन के बाद बताए तो ये डायलेटर से आपका एप्लीकेशन इजी हो जाता है और आपको थोड़ा सा इजी हो जाता है यूज करना। तो आज मैं बात करने वाले ये एनल डायलेटर के बारे में। ये एनल डायलेटर बेसिकली एक प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट है जो उंगली जैसा काम देता है। जब भी आप मोशन पास करते हो और मोशन के बाद अगर आपको ऑइंटमेंट और क्रीम लगाने के लिए बताया तो इसे कैसे यूज करना है इसके बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको एक बार मोशन पास हो गया और आपने अच्छे से हाथ हैंड वॉश कर लिए, फिर आप ये इनर डायलेटर को एक उंगली में रख सकते हो और फिर आपको एक बार मोशन का एरिया अच्छे से साफ कर दिया तो इस पे आपको कुछ नहीं करना है, क्रीम लगाना है जो भी आपके डॉक्टर ने आपको सलाह दी है। और फिर एक क्रीम लगाने के बाद क्या होता है, ये एरिया स्मूथ हो जाता है। खास करके आपको टिप पे लगाना है जिससे आपको लगाने के टाइम खरोच ना हो और आपको जलन और दुखाव बढ़े ना, क्योंकि अगर आपको जलन और दुखाव बढ़ने वाला है तो क्रीम लगाने का कोई मतलब नहीं है। एक बार ये आपने क्रीम लगा लिया फिर आपको एनल कैनल के रास्ते पे आपको धीरे धीरे स्लोली आपको इसको इंसर्ट करना है। एक बार आप इंसर्ट कर रहे हो टॉयलेट के रास्ते में तो इसकी बेस है, ये बेस तक आपको जाना है और एक बार आपको 30 सेकेंड तक आपको रखना है। अगर आपको दर्द ज्यादा है तो आप धीरे धीरे निकाल भी सकते हो, वरना 30 सेकेंड के बाद इसकी एज को पकड़ के आपको धीरे धीरे निकालना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको अच्छे से इसको लुब्रिकेट करना है, यानी आप ट्यूब का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए ताकि एप्लीकेशन के टाइम लुब्रिकेशन ज्यादा रहेगा तो आपको दर्द एकदम कम रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको टिप पे खास ऑइंटमेंट लगाना है जिससे आपको लगाने के टाइम दर्द और चुभन एकदम कम रहेगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि धीरे धीरे करना है, क्योंकि एनल कैनल अंदर से थोड़ा एंगल पे रहता है। तो अगर आप धीरे धीरे उसको पुश कर रहे हो तो अंदर नई खरोच नहीं बनेगी, वरना हो सकता है कि एनल डायलेटर से भी आपको फिशर हो जाए। तो ये एकदम धीरे धीरे आपको इंसर्ट करना है और धीरे धीरे फिर रिमूव करना है। ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार इसको अच्छे से यूज कर लिया और अगर आपको फिर भी दर्द ज्यादा है तो शाम को भी आप यूज कर सकते हो। एक मैं मॉडिफिकेशन बहुत सारे पेशेंट को बताता हूँ कि अगर आपको फिर भी बहुत जलन है एनल डायलेटर यूज करने के टाइम भी, तो आप गर्म पानी में 5 मिनट सिकाई करो जिससे आपका दर्द कम हो जाएगा। फिर आप एनल डायलेटर से ट्यूब अप्लाई करो जिससे आपको पेन में राहत रहेगी। अगर पेन कम रहेगा तो आप एनल डायलेटर से अच्छे से क्रीम लगा पाओगे, क्योंकि जो सीड्स बात है उससे दर्द तो कम होता है इंस्टेंटली, लेकिन उसकी इफेक्ट लंबी नहीं रहती। तो ये जो क्रीम्स रहती है उससे आपको लंबे टाइम तक दर्द कम रहता है। तो ये थी कुछ बेसिक यूजफुल इन्फॉर्मेशन, एनल डायलेटर कैसे यूज करना है। एक बार आपने एनल डायलेटर को अच्छे से यूज कर लिया है फिर इसको अच्छे से हल्के गुनगुने पानी से या सोप वाटर से आपको इस अच्छे से वॉश कर देना है और फिर सुखा देना है ताकि इस पे इन्फेक्शन भी कम रहे। तो ये थी कुछ बेसिक यूजफुल इन्फॉर्मेशन। वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको कोई कमेंट या सवाल है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। धन्यवाद।